भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। हूँ वो ये है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसके नित नए जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे लॉन्च की जा रही है। मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही हैं इंडिया उनको यूज़ कर रहा है। उन सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 1000 के डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी को आप देख लें कि उसने मैं आपको चंद एक बातें इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और यूएस से 50 से 60% सस्ती हैं। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है मरीजों। बता सकता हूँ कि रिसेंटली जो मेरे वो कहते हैं ना मेरी नज़रों से गुजरी हैं हालिया दिनों में, यकीन कर लें कि अभी 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल। दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस संकट में है। डॉक्टर्स और नर्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे हालात में ब्रिटेन की गुजारिश पर भारत 2000 डॉक्टर को एनएचएस में भेजने की राजी हो गया है। इन डॉक्टर्स के पहले बैच को ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट की 6 से 12 महीना की ट्रेनिंग के बाद अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, जिससे मरीजों का इलाज में यूके को काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारत के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि यूके की हेल्थ सर्विस तो दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ था, लेकिन अब उसका बुरा हाल हो गया है। दोस्तों, बता दें कि ऐसे हालात में ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी है और भारत इसके लिए तैयार भी हो गया है। और 1948 में स्थापना के बाद से ब्रिटेन के लिए गर्व का स्रोत एनएचएस, जिससे कभी एनवी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, यानी दुनिया के दूसरे देशों को इस हेल्थ सर्विस से ईर्ष्या हुआ करती थी। जी है वहाँ पे लॉन्च की जा रही है। मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही हैं इंडिया उनको यूज़ कर रहा है। उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी को आप देख लें कि उसने मैं आपको चंद एक बातें बता सकता हूँ कि रिसेंटली जो मेरे वो कहते हैं ना मेरी नज़रों से गुजरी हैं हालिया दिनों में, यकीन कर लें कि अभी इंडिया में बुलेट ट्रेन लॉन्च की जा रही है और अंडर वाटर ट्रेन उन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, और इसके हवाले से एक और मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो बताया जा रहा है कि अभी उन्होंने एक अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च की है यार। और उस मिसाइल की मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसको कि जो रेडार सिस्टम है वो भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है, इस तरह के इकदाम वो कर रहे हैं। उसके साथ आप बाकी उनके मामला देख लें। एयरपोर्ट्स के हवाले से मैं हैरान हूँ यार। एयरपोर्ट्स के हवाले से मैंने एक रिपोर्ट करी, 15 बड़े एयरपोर्ट्स इंडिया ने अपने मुल्क में बनाए हैं इस वक्त। और मेरा ख्याल में जो मैं पढ़ रहा था तो 9,800 जो है ना करोड़ का जो एक अच्छी खासी अमाउंट है ये उस पर इन्वेस्ट की गई है कि इन्होंने अंडर वाटर ट्रेन बनाई है। ठीक है, और हम अगर इनसे मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए।
दूसरा इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट भी बहुत कम है इस वाले से। काफ़ी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं जो रनिंग आइटम्स हैं, जो काफ़ी ज़रूरी भी हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज रहती है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में पैनाडॉल की सुनने में आ रही है। तो जो कस्टमर्स पैनाडॉल लेने आते हैं उनके लिए आप लोग क्या करते हैं फिर उसको? हमारे काफ़ी इकदाम बेहतर हमने किए हैं। हमारे मैनेजर साहब हैं अमी आसिफ साहब, उनके साथ मिलके हमने तो पहले तो हमने पैरासीटामोल अरेंज की पेशेंट्स के लिए, वो फ्री हमने दी है। बाहर बैनर भी लगाया रखा हमने काफ़ी देर, तकरीबन 1 माह पूरा ना पैरासीटामोल हम फ्री देते रहे हैं। और जो भी बुखार के सर दर्द के पेशेंट आते हैं उनको हमने फ्री पैरासीटामोल दी है। पैनाडोल का जो उन्होंने इशू बनाया हुआ ना, शॉर्ट की हुई है, 1-2 डब्बे आते हैं लेकिन कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। 1-2 डब्बे में कितनी टैबलेट्स हो जाएंगी आपको पता